Hello students, today we will study about how to simplify the fractions. चलिए देखते हैं. Simplify the fractions में fractions को जब भी हम ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे तो सबसे पहले हम लोगों को डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ता था. इस बात को आप बिल्कुल मत भूलिएगा कि सबसे पहले आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर्स की आपको टेबल पढ़नी पड़ती थी. अगर आपको थोड़ी सी भी परेशानी आ रही हो कि हम फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते थे और सब्ट्रैक्ट कैसे करते थे तो आप मेरी लास्ट वीडियोस में जाकर के समझ सकते हैं. चलिए समझते हैं आज सिंप्लीफिकेशंस ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी टेक, दिस इज क्वेश्चन 1 इज सिंप्लीफाई the fractions. So the first question is 2 upon 5 plus 3 upon 4 minus 6 upon 15. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को कहा कि हमें जब भी हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ता है. तो हम एलसीएम ले लेंगे. सबसे पहले हम 5, 4 और 15 का एलसीएम लेंगे. चलिए ले लेते हैं. 5, 4 एंड 15. देखिए इस प्रोसेस को जो हम करेंगे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन. और जब हम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें मिलता है उसका एलसीएम. इन नंबर्स का हमको एलसीएम मिलेगा. लेकिन इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट एलसीएम, दिस इज द फैक्टराइजेशन. बट व्हेन वी मल्टीप्लाई द फैक्टर्स हमको इधर मिलेंगे लेफ्ट साइड में. तो ये जो फैक्टर्स हमको मिलेंगे इनको जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तब बोला जाएगा कि वो एलसीएम आया है. ओके चलिए, नाउ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय. इनमें कौन सा ऐसा नंबर है, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि एक ही टेबल से डिविजिबल है? तो आप देखिए 5 और 15 दोनों ही 5 से डिविजिबल है. तो हमने यहां पर 5 लिख लिया. 5 और 15 दोनों ही डिविजिबल थे 5 से, तो हमने यहां पर क्या लिखा? 5 लिखा. ओके, नाउ वी डिवाइड बोथ ऑफ दीज नंबर्स. 5 1 जा 5, 4 वी कैन नॉट डिवाइड सो वी राइट एज इट इज. 4 को हमने ऐसी कॉपी कर लिया क्योंकि हम 4 को डिवाइड कर ही नहीं सकते. Now divide the 15 by 5. Divide the 15 by 5. So 5 3s are 15. 5 3s are 15. 5 1s are 5. Now देखिए 1 4 और 3 आ गए. कोई नंबर इनमें से ऐसा है जो कि एक ही टेबल में आता हो, इन नंबरों को डिवाइड कर सके? कोई भी नंबर नहीं है. तो आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं. सपोज हमने 2 ले लिया और 2 से हम 4 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे. Now 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 2s are 4. 3 डिवाइड नहीं हो सकता 2 से, सो 3 को हमने एज इट इज राइट कर लिया. अगेन वी राइट 2 वेयर 2 लिखा है तो हम 2 को डिवाइड कर लेंगे. 2 1s are 2, राइट 3 एज इट इज. 3 का अब हम डिवाइड करेंगे सो इट इज डिविजिबल बाय 3. ये 3 से ही डिविजिबल है तभी हमने यहाँ पर 3 लिखा है. नाउ 1 1 एंड 1. 1 और 1 तो एज इट इज आ गए. 3 1s are 3, 3 1s are 3. ओके, नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन. हमने अभी क्या किया है? फैक्टराइजेशन किया. अब हम फाइंड करेंगे एलसीएम. तो एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इन सभी नंबर्स को, इन सभी फैक्टर्स को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो नाउ वी मल्टीप्लाई. 5 2s are 10, 10 2s are 20, 20 3s are 60. अगेन कर लेते हैं. 5 2s are 10, 10 2s are 20, 20 3s are 60. So 60 is the LCM. ओके, तो मैं इसको रब कर दिया है मैंने. जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस तरह के तो उसमें आपको रफ वर्क में एलसीएम को शो करना होता है. ओके, तो लिख लेते हैं अभी साइड में यहां पर दैट वी हैव टेकन द एलसीएम एज 60. हमने 60 एलसीएम ले लिया. चलिए अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है.
तो सबसे पहले हम एक फ्रैक्शन का साइन बना लेंगे। मुझे ऊपर थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूं। ओके, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए जिससे कि मैं मल्टीप्लाई के नंबर्स यहाँ पे लिख सकूं। ओके, चलिए अब हमें इन डिनोमिनेटर्स की टेबल पढ़नी पड़ेगी। जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी तब मैंने बोला था आपको कि हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर्स का की टेबल को हमें रीड करना है। और कहां तक रीड करना है, जहां तक कि एलसीएम ना आ जाए। एलसीएम क्या आया था हमारा 60 आया था, तो हम 60 नीचे लिख लेंगे। हमने लाइन ड्रॉ करी, उसके नीचे हमने एलसीएम लिखा। अब हम टेबल्स पढ़ेंगे 5 की, 4 की और 15 की। और हमें इनकी टेबल्स वहां तक पढ़नी है जहां तक कि 60 आता हो, जहां तक 60 आता हो या जितने बार में 60 आता हो। तो देखिए 5 की टेबल हमें पढ़नी है कि 60 आ जाए। तो 5 टेन जा तक तो आपको पता है, 5 टेन जा 50, 5 12 जा सॉरी 5 10 जा 50, 5 11 जा 55 and 5 12 जा is 60. So we write multiply and then we write 12 here. 5 12 जा 60, 5 12 जा 60. अब 4 का टेबल पढ़ना है 60 में, तो हमें तो सिर्फ 4 10 जा तक मालूम है। 4 10 जा 40। अगर आप 4 का टेबल पढ़ेंगे और यहां पर आपको तीनों जगह मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा वो नंबर कि कितनी बार में जाता है। तो 4 से तो 60 हम जानते ही नहीं है, 4 10 जा के बाद तो हमें टेबल ही नहीं पता। तो जब टेबल नहीं पता तो आप क्या कर लेंगे, डिनोमिनेटर से इस बड़े वाले डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लीजिए, तो आपको टेबल पता चल जाएगी। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करो। तो चलिए करते हैं। 4 से डिवाइड किया हमने 60 को, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। तो चलिए 4 1 जा 4 मिलेगा, 2 बचा रिमाइंडर, टेक 0, 4 5 जा 20। अगर आप टेबल ना पढ़ पाए तो आप डिवाइड कर लीजिए। तो क्या आया अभी हमारे पास आंसर इसका 15। सो 4 15 जा 60, 4 15 जा 60, 4 15 जा 60, 4 15 जा 60, 5 12 जा 60, 5 12 जा 60। ओके, अब 15 का टेबल पढ़िए। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। 15 4 जा ही तो होगा 60, तो हम राइट कर लेंगे 4 जा 60, 15 4 जा 60, 15 4 जा 60। जो भी टाइम्स में आए हैं, कितने जा में आया है, जा हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बोलते हैं। ओके, बट होता जा नहीं है, आर होता है। ठीक है, 15 4s आर 60, 15 4s आर 60, 15 4s आर 60। लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस, वी से 15 4s आर 60। ओके, चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। 2 12s आर 24, राइट द साइन ऑफ प्लस। 3 15s आर 45। अगर आप नहीं कर पाते इसको तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 मिलेगा, एंड 6 4s आर 24। बट यहाँ पे माइनस साइन है तो आप सबसे पहले माइनस लिखेंगे एंड देन यू राइट 24। 6 4s आर 24, 6 4s आर 24। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। अब हमें फाइनली सिंप्लीफाई करना है, तो पहले हम प्लस करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें से हम 24 को माइनस कर देंगे। तो प्लस करके क्या बनेगा, 5 and 4 is 9, 2 and 4 is 6, 69 minus 24 is 5, 9 minus 4 is 5, 6 minus 2 is 4. So this is 45 upon 60 and this is the answer. I think आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर्स का, उस एलसीएम को आप नीचे लिखेंगे। उसके बाद आप डिनोमिनेटर्स की टेबल पढ़ेंगे, डिनोमिनेटर्स की टेबल को पढ़ा जाएगा।
तो टेबल पढ़ लीजिए, मल्टीप्लाई लिख लीजिए, फिर इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लीजिए, माइनस लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर सॉल्व कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, प्लस करने के बाद जो आंसर आए फाइनली माइनस कर लीजिए, और माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा भाई वही हमारा आंसर है। आप चाहें तो 45/60 भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ होशियार बालक ऐसे भी होंगे जो इसको कट करेंगे 15 से, क्योंकि ये दोनों नंबर 45 और 60 दोनों 15 से भी कट रहे हैं। ओके, 45 और 60 दोनों 15 से कट रहे हैं, तो आप 15 से कट भी कर सकते हैं इसको। आपको लग रहा है 5 से कट कर सकते हैं, आप 5 से कट कर दीजिए। 5 से 45 भी कट हो सकता है और 5 से 60 भी कट हो सकता है, तो आप 5 से भी कट कर सकते हैं, आप 15 से भी कर सकते हैं, और आप इसको 3 से भी कट कर सकते हैं, दोनों नंबर्स को। जब भी हम कटिंग करते हैं तो हमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को एक ही टेबल से कट करना पड़ता है। हमें दोनों ही नंबर्स को, मींस न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, वी हैव टू डिवाइड बाय 3 बाय द सेम नंबर। ओके, सेम नंबर से कट करिए, चाहे 3 से करिए दोनों को, चाहे 5 से करिए दोनों को, चाहे 15 से करिए दोनों को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ओके, चलिए, नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट एग्जांपल। Now the next question is, we have to simplify 13/7 minus 3 plus 55/21। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले ये तो होल नंबर जैसा दिख रहा है हमको 3, इसके डिनोमिनेटर में पहले हमको 1 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमको सॉल्व करना है सबसे पहले हम इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, तो 1 लगा लिया। अब इसके बाद हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम भी ले लेते हैं। 7, 1 और 21 का एलसीएम ले लेते हैं। 7, 1 और 21 का हम एलसीएम ले लेंगे। 7 and 21 are divisible by 7, so we write 7 here. 7 1s are 7, 1 as it is. 7 3s are 21. 7 3s are 21, divide हो गया। Now we write here 3 से 3 divide हो सकता है, 1 as it is लिख लिया, 1 as it is लिख लिया, and 3 1s are 3. So the LCM will be 7 3s are 21. LCM क्या बनेगा? 21। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फैक्टराइजेशन प्रोसेस। हमने फैक्टराइज करा है, बट व्हाट विल बी द एलसीएम? एलसीएम इज 21। 7 3s are 21। तो 21 आ गया, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फ्रैक्शन वाली लाइन, और हम नीचे 21 लिख लेंगे, क्योंकि हमारा जो एलसीएम आया था दैट इज 21। ओके, अब सेम प्रोसेस, नीचे वाले नंबर्स की टेबल पढ़िए और कहां तक पढ़िए टेबल? जब तक कि 21 ना आ जाए। जितने भी बार में आता है, जितने भी टाइम्स में आता है, उस टाइम्स को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई का साइन भी मैं यहां पर शो कर देता हूं। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन हमने शो कर दिया। 7 3s are 21। 7 3s are 21। 1 को की टेबल पढ़िए 21 टाइम्स, कितने बार में आता है? तो 21 बार में आएगा। 1 2s are 2, 1 3s are 3, 1 4s are 4, 1 21s are 21। ओके, 21 की टेबल पढ़िए, कब तक आएगा 21? 21 1s are 21, 21 1s are, so 1s are 21 1s are 21। नाउ मल्टीप्लाई कर लीजिए। 13 3s are 39, माइनस साइन है तो माइनस साइन लिख लीजिए। 21 3s are 63 प्लस, तो प्लस साइन। 55 1s are 55। अब आपको इन्हें सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पर 39 और 63 आपको माइनस करना है। छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करना है। इंटीजर्स वाला रूल लगा लीजिए।
इंटीजर्स वाला रूल आप लगाएंगे तो 63 है माइनस के और 39 है प्लस के। इंटीजर वाला रूल लगाएंगे तो माइनस साइन के नंबर बड़े हैं तो माइनस का साइन आएगा, ऑपोजिट साइन है तो दोनों नंबर माइनस हो जाएंगे, तो माइनस भी कर लीजिए। 13 माइनस 9, 3 में से 9 नहीं जाएगा, ठीक है 13, क्योंकि ये 1 बोरो करेगा। 13 माइनस 9 इज 4, it will become 5, 5 minus 3 is 2, so this is minus 24। मीन्स हमने 39 और माइनस 63 को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या बना, माइनस 24, और माइनस 24 को अब हमें प्लस 55 के साथ सॉल्व करना है। सो प्लस के 55 हैं और माइनस के 24 हैं। अगेन इसे हम इंटीजर के रूल से सॉल्व कर सकते हैं। प्लस वाले साइन बड़े आ रहे हैं तो प्लस का साइन आ गया और नंबर दोनों माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ऑपोजिट साइन क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो ऑपोजिट साइन को हम माइनस कर लेंगे। सो 5 minus 4 1, 5 minus 2 is 3, so the final answer would be 31। so we write here 31 upon 21। ओके, आप इसमें चाहें तो इंटीजर्स की मदद से भी कर सकते हैं और इस सिंप्लीफिकेशन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, आप चाहें तो देखिए ये पॉजिटिव नंबर है 39 और ये भी पॉजिटिव नंबर है, पहले आप इनको प्लस कर लीजिए। ओके, पहले पॉजिटिव वाले नंबर को आप प्लस कर लीजिए। कौन कौन से पॉजिटिव है, कितने पॉजिटिव हैं हमारे पास नंबर, वो हमें पहले सॉल्व कर लेना है, क्योंकि हम जानते हैं दोनों प्लस के हैं तो दोनों प्लस के हैं तो नंबर ऐड ही होंगे। तो कर लेते हैं, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं आपको, दूसरे तरीके से भी आपका आंसर 31 ही आएगा। तो देख लेते हैं 51, 55 और 39 दोनों को प्लस कर लीजिए। 55 और 39 को आप प्लस कर लीजिए। प्लस करेंगे कितने बनेंगे, 3 and 9 and 5 14, 6 and 3 9, 94 बन रहा है। और 94 में से आप 63 को माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा, 4 minus 3 is 1, 9 minus 6 is 3। पहले हमने इन दोनों को प्लस कर लिया, प्लस करने के बाद आया 94, 94 minus 63, 94 minus 63, 94 minus 63, तो आंसर क्या बना, देखिए 31 बन गया। 31 सेम आ रहा है, ठीक है। तो आप चाहें तो पहले पॉजिटिव के जो नंबर्स हैं उनको आप प्लस कर लीजिए, जो आंसर आए उसमें से आप फिर माइनस वाले नंबर्स को माइनस कर लीजिएगा। ओके, आंसर दोनों तरफ से आपका सेम आएगा। अब देखिए नंबर आ रहा है 31/21। ये नंबर कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। ओके, तो कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर को। 21 से हम डिवाइड करेंगे 31 को। ओके, 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, 2 जा बड़ा हो जाएगा, 21 1 जा 21, रिमाइंडर इज 10। So this is Q, this is R and this is D। तो क्या समझा था हम लोगों ने, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, Q whole R upon D। So the final answer of 31/21 in the mixed fraction would be 1 whole 10/21। Q कहाँ आएगा, Q आएगा बीच में लिखा, R आ रहा है ऊपर, R आता है ऊपर, तो R क्या है, R की वैल्यू है 10, तो हम लिखेंगे 10 ऊपर। और D की वैल्यू है, ये दे रखिए D की वैल्यू क्या है 21, तो D को हमने लिख लिया नीचे 21। सो द आंसर इज 1 whole 10/21। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिएगा और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपके लिए क्वेश्चन है 5 + 3/5 - 7/10। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। इसको आप ऐड करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। एंड this is all about how to simplify the fractions. I hope this video was helpful to you.
stay connected with me and thanks for watching the video. Thank you once again.